स्वार्थ तहसील सभागार में एनडीआरएफ की टीम ने विभिन्न प्रस्तुति कर आपदा में बचाव हेतु लोगों को किया जागरूक। आपको बता दें, स्वार्थ तहसील सभागार में दिन शनिवार को समय लगभग 2 बजे एनडीआरएफ की टीम स्वार्थ तहसील पहुंची और जहां पर तहसील सभागार में एनडीआरएफ की समस्त टीम ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति की और आपदा काल में बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया है। इस मौके पर स्वार उप जिलाधिकारी अमन देवल, तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार लोकेश कुमार, खंड विकास अधिकारी स्वार सीएससी केंद्र प्रभारी डॉक्टर अजीम, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सहित एनडीआरएफ की समस्त टीम मौजूद रही। इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा जो डिजास्टर है वो कौन सा हुआ? अब ये मैनमेड क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हाथ जो है वो किसका है? इंसान का है। बैठने क्या करना है? कवर। किसको? सिर को। क्यों? क्योंकि हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड कह रहा हूं, मास्टर जो ऑर्गन है बॉडी का, वो क्या है? हमारा हेड है ना। अगर हेड इंजर हो गया तो हमारा शरीर भले पूरा का पूरा ठीक है, तब भी शरीर किसी काम का नहीं है। अगर हमारा हेड सही है, हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आदमी सर्वाइव कर जाए। लेकिन जब तक इंसान बुजुर्ग होने के बाद मरता नहीं है, तब तक वो क्या करता है? कंटिन्यू काम करता है बिना रेस्ट के। ठीक है, वो कभी रेस्ट नहीं मांगता है, वो हमेशा काम करता रहता है। तो जिस टाइम पे अभी भूकंप आया, भूकंप इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? साफ करने के बाद कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद उस कपड़े को कहाँ रखना है? जहाँ पर वो घाव है, ब्लड को रोकने के लिए, क्योंकि घाव बड़ा है, ब्लड रुकेगा नहीं। तो हमने क्या करना है? कपड़े को लेना है और उसके ऊपर इस प्रकार से रख करके उसको दबा के रखना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर मेथड। ये 4 मेथड होती है। सबसे पहली मेथड है ब्लड कंट्रोल करने की। कौन सी? डायरेक्ट प्रेशर मेथड। जहां पर घाव हुआ है उसके ऊपर कपड़ा रख दिया और उसको दबा दिया। ठीक है। अगर उसका हार्ट है, अब उसको क्या करना पड़ेगा? ब्लड वहां तक फ्लो करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है? हाथ ऊपर चला गया। ऐसा भी इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसको पंप ओवरफ्लो हो रहा था। वो जब हम किसी भी पॉइंट से पानी छत के ऊपर पहुंचाते हैं तो पीछे से प्रेशर ज्यादा खोलना पड़ता है। अगर प्रेशर कम होगा तो पानी क्या ऊपर पहुंच पाता है? नहीं जाता है ना। उसके लिए प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? हम हार्ट को ऊपर उठाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर पूरा प्रॉपर नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन मेथड। अगर इस मेथड से भी ब्लड नहीं रुका है तो दूसरी मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट आपने क्या करना है? जो उस नस होती है, कहाँ, जिस नस से वो ब्लड निकालते हैं, ठीक है, जो भी मेन आर्टरी होती है, वेन होती है, जहां से ब्लड उस हिस्से में जा रहा है, आपने उसको क्या होगा? आगे ब्लड रुक जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये थी कौन सी? डायरेक्ट, इसका हम बोलते हैं प्रेशर पॉइंट। सबसे पहले था कौन सा? डायरेक्ट प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन। नंबर 3 प्रेशर पॉइंट। अगर तीनों कंडीशन में, तीनों जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं? टोर्निकेट। टोर्निकेट आजकल प्रतिबंधित है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। आपके पास जो रुमाल है या कोई भी कपड़ा है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं टोर्निकेट करने के लिए, उसको इस प्रकार से लेना है, बंद लगाना है, उसके ऊपर कोई पेन या फिर लकड़ी लगानी है, उसको फिर टाइट करना है। टाइट करके रखना है 5 मिनट। टाइम को ट्रैक करते रहना है। 5 मिनट तक आपने उसको क्या करके रखना है? टाइट करके रखना है। उसके बाद 5 मिनट बाद उसको रिलीज करना है, फिर टाइट करना है। ठीक है। जिससे कि आगे का जो आपका बॉडी पोर्शन है, जो रैप्चर हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की चोट आई है, वो क्या हो? उसके जो टिश्यू है, सेल्स है, वो डेड ना हो, वो मरे ना। ठीक है। इसलिए उसको क्या करते रहना? हमने धीरे धीरे 5 मिनट बाद क्या करना है? उसको खोल दे रहना और फिर टाइट कर देना है। लेकिन बाय चांस पूरी की पूरी बाजू, मान लीजिए पत्थर गिरा, ईंट गिरी है, कुछ भी गिरी, जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट ही कट गया है, अब आपको क्या करना है? जहां से कटा है उसके 1 इंच लगभग पीछे आपने बंद मारना है, टोर्निकेट करना है। टोर्निकेट करने के बाद आपको उसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है, क्योंकि वहां की जितनी भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सारी की सारी क्या हो चुकी है? पूरी डैमेज हो चुकी है। अब उनको पूरा ओपन रास्ता है, अगर वो खुलेगी तो सारा ब्लड वहीं से बाहर निकल जाएगा। उसका एक यूनिवर्सल साइन है, क्या? ये जब आपके पेट में दर्द होता है, आप पेट पकड़ते हैं, पता चल जाता है इनको क्या प्रॉब्लम है गले में। अब ये सांस नहीं ले रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल साइन है। ये हमेशा क्या करेंगे? अपना गला पकड़ के इस प्रकार से आपको पेशेंट मिलेगा। जब आप उसको अटेंड करेंगे, सबसे पहले वो एक क्रिया करनी है, क्या?
108 पे फोन करके बता देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे उसको अटेंड करें, उसकी पीठ के ऊपर अपना जो हाथ है राइट हैंड उसको इस प्रकार से मारेंगे। सबसे पहले तो आप लोकेशन देखिए, उसका जो खड़े होने का तरीका है वो देखना है। उसके पीछे आपने राइट पैर लगाना है अपना, और फिर उसकी छाती जो कमर है उस कमर पे आपने हाथ से इस प्रकार से अभी आपने उनसे पूछना है कि भाई साहब क्या आप ठीक है। उसके बाद अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो आपने उनसे पूछना है कि क्या कुछ गले में फंसा है, ठीक है। अब वो बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन गर्दन हिला करके इशारा जरूर करेगा कि नहीं, कि हाँ सॉरी हाँ गले में कुछ फंसा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, उसके आगे की क्रिया हमने अभी यहाँ पर जो क्रिया की है, सबसे पहले पीठ को थपथपाया है। क्यों थपथपाया है? ये एक प्रयास था क्या, जिससे कि अगर हल्का कोई चीज फंसी है तो वो इसी प्रकार से क्या हो जाए, बातचीत करते करते निकल जाए। आपने देखा होगा, आप भी सभी पेरेंट्स हैं, जब बच्चे के गले में कुछ फंस जाता है या खांसता है तो हम क्या करते हैं, पेट थपथपाते हैं। इसीलिए थपथपाते हैं जिससे कि जो भी उसके गले में फंसा है, फोर्थ पाइप में कुछ फंसा है, वो बाहर निकल जाए। अभी यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है, मान लीजिए ऐसा करने से कुछ नहीं निकला है तो अब आपने क्या करना है, अपना जो राइट पैर है उसके टांगों के बीच में इस प्रकार से रखते हुए अपने हाथों को उसकी बाजुओं के बीच से निकालते हुए इस प्रकार उसको अनलॉक करना है। वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं, आपको छुड़ाना है जबरदस्ती। उसके बाद अपने जो हाथ हैं उसकी बाजू में आपने पीछे लॉक कर लिए। अब जो आपके दोनों बाजुएं हैं, उन बाजुओं के जो आपका विक्टिम है, पेशेंट है, उसके बीच की जो बाजू है उसकी बाजुओं से आपने हाथ निकाल ले इस प्रकार, और जो राइट हैंड है उसको आपने क्या करना है, इस प्रकार अंगूठे को दबाना है और चारों उंगलियां उसके ऊपर इस प्रकार रखनी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड से आपने चेक करना है कि उसकी नाभि कहाँ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से उसकी नाभि चेक करना है। नाभि जैसे आपको मिल गई, जैसे ही आपको नाभि मिल जाए फिर आपने हाथ को फोल्ड करना है और उसको क्या करना है, उसके ऊपर इस प्रकार रखना है। नाभि के ऊपर नहीं, नाभि से ऊपर, ठीक है। G5 प्रोसेस और नाभि इन दोनों के बीच में उसको रखना है। रखने के बाद क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर इस प्रकार रखना है जैसे यहाँ पर उस्ताद करके दिखा रहे हैं। रखने के बाद उसको क्या करना है, अभी करेंगे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी खाना खाया हुआ है। ये जो मेथड है इसको हेमलिच मैनुअल मेथड बोलते हैं और ये इतनी इफेक्टिव है। अगर आपने एक बार भी इसको इनवर्ड और अपवर्ड कर दिया, ठीक है, तो जो इन्होंने खाया हुआ वो तुरंत बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये अंदर की बात है, मतलब डीपली हो जाएगा, आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। आप वो चीज समझिए सिर्फ कि हाँ ऐसा करने से गले में जो फंसी चीज है वो बाहर आ सकती है, ठीक है। वो बाहर आ सकती नहीं, वो आ ही जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ पर 5 बार इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो भी चीज गले में फंसी होगी वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया सभी, किसी को, सभी को आ गया ना। आपने हाथ ऐसे सामने किया, फिर फोल्ड किया, उंगलियां ऐसे ली और पेट के सामने ऐसे लेके आ गए, ठीक है। नाभि को लोकेट किया, नाभि के ऊपर रखा। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर रखा, ठीक है। रखने के बाद उस हाथ को नीचे दबाना है, पहले अंदर को दबाना है, ठीक है, दबाना है, ऊपर को घुमाना है। वहीं पे रहना चाहिए हाथ आपका। आपने ऐसा नहीं करना है कि दबा तो वहीं पे दिया लेकिन उठा करके फिर ऊपर घुमाना है, नहीं, वहीं दबा के पेट के अंदर ही घुमाना है। आपका जो डायाफ्राम है फिर वो प्रेस होता है, जिससे आपके जो लंग्स है उनकी जो हवा है वो स्पीड से बाहर की तरफ निकलती है। फिर जो गले में चीज फंसी है वो क्या होगी, उस प्रेशर की वजह से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये पेशेंट है, इनके गले में फंसा है कुछ ना, सही है, मतलब नेचुरल है, मतलब ये यूनिवर्सल सिंबल है इसका। वो पेशेंट हमेशा आपको इसी स्थिति में मिलेगा। तो आपके सामने ये पेशेंट है सर, अब आप इसको अटेंड करेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, 108 पे कॉल करेंगे, उसके बाद फिर अटेंड करेंगे। उसकी कमर के ऊपर हाथ ऐसे मारेंगे। ये हम हाथ मार रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 काम कर रहे हैं, उपचार भी दे रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, ठीक है सर। तो जो ये हमने यहाँ पर प्रयास किया है, इसी प्रयास से कई बार क्या हो जाता है, जो चीज फंसी है वो निकल जाती है। उसके बाद मान लीजिए नहीं निकली, तो अब उसको क्या करना है, आपने क्या करना है सर, यहाँ से बाजू को
इनकी बाजुओं के अंदर से इनको पकड़ना है, ऐसी होगी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा है, उसको जबरदस्ती छुड़वाना है। छोड़ने के बाद उसके जो हाथ है उनको पीछे लॉक कर देना है, और लॉक करने के बाद जो आपका राइट हैंड है सर, आपका राइट हैंड आपने ऐसे करना है, उंगलियों को इस प्रकार से उसके ऊपर से फोल्ड करना है। और अभी करना नहीं है सर, नहीं तो जो खाया निकाल देंगे अभी। ठीक है, तो आपको भी क्लियर है, कर लेंगे पक्का। चलिए दोनों सर के लिए क्लैपिंग कीजिए। जैसे हमें उस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही गांव में किसी को जानकारी थी। जो हमारा हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है, जिसको कार्डियक बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्डियो। और जो हमारा लंग्स है वो जो बना होता है वो एल्वियोलिस से बना होता है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है और जो हमारा लंग्स है, जब ये दोनों काम करना बंद कर दे, उनको पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया यानी रिससिटेशन। मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, 108 पे कॉल करना है, हम भूल जाते हैं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब हम कहीं भी कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो किसी को ध्यान नहीं होता कि हमें 108 पे कॉल करना है। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी यहाँ पे कोई भी बात ऐसी हम देते हैं, कोई भी डिमोन्स्ट्रेशन, मैं हर बार बोलता हूँ इस चीज को कि सबसे पहले आपका काम क्या है, 108 को कॉल कर दें। ठीक है, उसके बाद ही आपने पेशेंट को अटेंड करना है। आपने देखा कि पेशेंट क्या है, हार्ट अटैक का पेशेंट है। ठीक है, आपको पता नहीं था, लेकिन वहां कोई बंदा खड़ा हुआ है, जहाँ भी कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो वहां कोई ना कोई होता है जिसको पता होता है कि क्या हुआ था। आप उससे पूछेंगे, उसने बताया कि हार्ट अटैक आया है। ठीक है, आने के बाद आपने तुरंत क्या किया, 108 को कॉल कर दिया। उसके बाद पेशेंट को आपने तुरंत क्या करना है, अब हार्ड सरफेस पे लेके जाना है। हार्ड सरफेस हो, समतल जगह हो, ऐसा नहीं कोई ऊंचा नीचा जगह नहीं होनी चाहिए वहां बिल्कुल भी, और जो जगह है वो गद्देदार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जो सीपीआर देंगे, जो आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपकी बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, फ्रूटफुल नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को उठा करके सीधे एकदम से समतल जगह पे लेकर जाना है। उसके बाद चेक करना है उसकी क्या, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स जो हमारे गर्दन पे होती है, यहाँ पर आप सभी एक बार उंगली रखिए, दोनों उंगली आपकी जो राइट हैंड की है आप यहाँ पर रखिए। सभी को फील हो रही है? ऐसा कोई है जिसको फील ना हो रही है? हो रही है सभी को फील? आप तो ट्राई भी नहीं कर रहे और बोल रहे हैं हाँ हो रही है। ये चीजें हमें इजी लगती है, लेकिन जब ग्राउंड में हो जाता है ना, तो हम सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है। वहां कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कैरोटिड पल्स एक्चुअल में थी कहां, पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपने। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरोटिड पल्स को चेक करना है। कैसे करना है, 2 उंगलियां लेनी है और यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद काउंटिंग करनी है, आपके पास घड़ी भी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10 सेकंड तक। कैसे करके बताइए, आवाज नहीं आ रही, खाना नहीं खाया अभी। 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। क्यों किया हमने यहाँ पर 1000 यूज किया, क्यों किया, जिससे कि जो 1 सेकंड का समय है वो पूरा हो जाए। ठीक है, 1001 को बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। उसमें हेड को पीछे की तरफ दबाते हैं, नहीं हेड को दबाते हैं और ठुड्डी को नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, हल्का सा इस प्रकार से। ठीक है, चिन को ऊपर को उठा करके फिर नीचे हल्का दबाते हैं और हेड को पीछे की तरफ दबाते हैं। इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपने उसके मुंह को खोल करके चेक करना है कि उसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक गई हो और इस स्थिति में वो पहुंच गया हो। ठीक है, अगर मतलब हमारा दिल कहाँ है जिससे हम उसको प्रेस करें और वो पुनर्जीवित हो सके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो ये जो चेक करेंगे ना उसका हार्ट कहाँ है। तो चेक करने का एक तरीका होता है, कैसे, जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स यानी हमारी पसलियां, जो हमारी पसलियां हैं, इनको आप टच करते हुए जब जाएंगे, जहां पर ये जुड़ी हुई है, जहां पर ये जुड़ी हुई होती है सारी की सारी पसलियां, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और स्टर्नम का निचला पार्ट होता है ज़िगॉइड प्रोसेस। ठीक है, जब आप दोनों पसलियों को जोड़ते हुए जाएंगे, इकट्ठे करते हुए, जहां पर वो जुड़ी हुई है वहां पर एक उंगली रखेंगे इस प्रकार से। दिख रहा है? एक बार सर को भी दिखा दीजिए। जहां दोनों जोड़ियां हमारी पसलियों की जुड़ी हुई है वहां पर एक उंगली रखेंगे। एक उंगली के बाद फिर लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां रखेंगे। ठीक है, उसी के जस्ट ऊपर। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि ज़िगॉइड प्रोसेस के ऊपर हम प्रेस ना कर दें। अगर वहां पर हमने प्रेस कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है।
गलत जगह पर आप सीपीआर देंगे वो फायदा भी नहीं देगा और नुकसान और अलग से करेगा बॉडी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने हार्ट को लोकेट कर लिया। हार्ट लोकेट करने का तरीका सभी को पता चल गया है। क्या करेंगे, स्टर्नम के ऊपर रखेंगे, जहां पर पसलियां जुड़ी हुई है ना वहां पर रखेंगे, उन उंगलियों के जस्ट ऊपर। ठीक है, अब ये वाला हाथ इस प्रकार से लिया, देखा होगा आपने उस्ताद ने। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या करना है, उन उंगलियों के बीच में फंसा लेना है, जैसे यहाँ पर उस्ताद ने फंसा करके उसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब आपको ध्यान देना है पहले ही कि जब आप सीपीआर देने जा रहे हैं आपके हाथ में कोई अंगूठी, कोई हाथ में कड़ा या फिर किसी प्रकार की घड़ी पहनी हुई ना हो। ऐसा करने से आप उसको इंजरी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या करना है, 30 कंप्रेशन देने हैं। किस प्रकार से दिखाएंगे, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। अब 29 के बाद इन्होंने 1 बोला, जिससे कि आपको यह ध्यान रहे कि आपने कितने साइकिल किए। ऐसे अभी इन्होंने क्या किया मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी तुरंत 2 ब्रीथ। ये एक साइकिल पूरा हुआ। इस साइकिल को पूरा करने से पहले ध्यान देने वाली बातें जो मैं आपको बता रहा था, पोजीशन